हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, हम लोग आज इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स को समझेंगे कि अमेरिका क्यों युद्ध को बार बार चालू करवाता है फिर रोक देता, उससे उसका क्या फ़ायदा हो रहा है। दोस्तों, लोगों को लग रहा है कि इस युद्ध में ईरान ने अमेरिका का बहुत ज़्यादा नुकसान किया, लेकिन दोस्तों अमेरिका इस युद्ध से इतना ज़्यादा पैसा कमा लिया है कि जिसकी कोई गिनती ही नहीं है। और दोस्तों, क्यों इजराइल नहीं चाह रहा है कि ये युद्ध रुके, उसमें उसका क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों चलिए कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। दोस्तों फाइनली जेडी वेंस, जो कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो डील हुई थी अमेरिका और ईरान के बीच में, उस डील को मानने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उस डील में इजराइल आया ही नहीं था। अब डील पाकिस्तान में हुई। अब आप सोचेंगे सर इजराइल क्यों नहीं आया, क्योंकि युद्ध तो इजराइल लड़ रहा था। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान इजराइल को देश ही नहीं मानता है। जब देश ही नहीं मानता है तो इजराइल का पासपोर्ट अमेरिका में अलाउ कैसे होगा। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आज आपको समझ में आएगा कि दुनिया के देश क्या खेला कर रहे हैं और वो लोगों को डरा कैसे रहे हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका कोई प्रश्न होगा तो आप हमसे जरूर पूछिएगा। और जो लोग भाई पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप की रिसर्च और एनालिटिक्स की वीडियो मैं अक्सर आपको लाता रहता हूँ। बहुत ही आसान भाषा में चलिए आपको समझाते हैं। देखिए दोस्तों, अमेरिका, ईरान और इजराइल ये आपस में लड़ रहे हैं, तो पूरी दुनिया में मीडिया के द्वारा दिखाया जा रहा है। ये मीडिया भी वही लोग कंट्रोल कर रहे हैं। अभी शुरू में जैसा कि हमने बोला कि इस युद्ध में अमेरिका सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहा। फिर आप सोचेंगे सर पूरी न्यूज दुनिया में तो यही बताया जा रहा है कि अमेरिका का ये जहाज गिर गया, F-15 गिर गया, F-13 गिर गया, चिनूक गिर गया, दुनिया भर में अमेरिका का तो नुकसान है और रडार ईरान ने ख़राब कर दिया है। दोस्तों अमेरिका को फ़ायदा कहाँ हो रहा है, ये इजराइल और अमेरिका मिल करके भाई फाइनली जो ट्रंप की पार्टी हो चाहे बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी हो, इनके पार्टियों को मिलेनियर और बिलेनियर लोग चला रहे हैं। यानी जो खूब पैसे वाले लोग हैं वो पैसा बनाते कहाँ से, वो पैसा बनाते हैं ट्रेडिंग से। अब डोनाल्ड ट्रंप एक टैको करते हैं। इस समय दोस्तों टैको ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रही है। यानी जब समझ लीजिए डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को डरा रहे हैं तो मार्केट गिरेगा, और उस समय अमेरिका और इजराइल को जो बिजनेसमैन है वो गिरने पे पैसा कमाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप मार्केट गिरा रहे हैं। अब देखिए जब ये डील हुई तो लगातार मार्केट ऊपर गया। अभी आज देखिए संडे है, अभी देखिए ये डील फिर कैंसिल हो गई। और यानी अमेरिका ने पूरी तरह से भाई शुरू में ऐसा देखिए क्या हुआ कि सबको लग रहा था कि ईरान की जितनी 10 बातें थी सबको अमेरिका ने अचानक से मान लिया कि जो खाड़ी देश है यहाँ से अपनी सेना हटा लेगा और पूरे युद्ध की भरपाई करेगा और स्टेट ऑफ हार्मुज को मान्यता देगा, यूएन में सब बात बुलवाएगा। सारी बातें मान ली। उसके बाद दोस्तों अचानक से क्या हुआ कि अमेरिका ने बोला कि नहीं अब पूरी की ये सब कुछ नहीं मानेंगे। तो दोस्तों ये लोग टेको कर रहे हैं। इस समय पूरी दुनिया में टेको ट्रेडिंग समझ में आ रही है कि जिसको पहले मार्केट गिरा वहां से फायदा। पहले ये काम अमेरिका की कंपनियां किया करती थी, अब यही काम इजराइल और अमेरिका के सरकार करने लगे हैं, और इससे ये लोग बहुत ज़्यादा अंधाधुंध पैसा कमा रहे हैं। भाई अगर आपको आज आपको पता चल जाए कि मार्केट आज 4-5% ऊपर जाएगा तो आप कर्जा लेके ही पैसा लगा लेंगे, और आपको पता चल जाए कि नीचे जाने वाला है और नीचे जाने पर अगर आपको पैसा मिलेगा तो आप लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप अपने हिसाब से मार्केट को ऊपर ले जाए पूरी दुनिया के, अब पूरी दुनिया के मार्केट को अपने हिसाब से नीचे ले जा रहे हैं। और इसमें फायदा केवल और केवल डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के दोस्त लोग पैसा कमा रहे हैं। अंधाधुंध पैसा कमा रहे हैं, पूरे देश के स्टॉक मार्केट को कमा रहे हैं। आप जो FII सुनते हैं ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, वो बहुत मिलियंस पैसा लगाते हैं और हर देश से पैसा खींच करके अपने देश में ले जा रहे हैं इस युद्ध मात्र से। और दोस्तों आपको क्या लगता है, इजराइल क्या चाहता है ये युद्ध बस खत्म हो जाए? अगर इजराइल चाहता ही तो ये जो ट्रेड डील हुई थी, वो ट्रेड डील नहीं, ये जो सीज फायर डील हुआ था, इसको इजराइल ने मानने से क्यों इनकार कर दिया? जो दोस्तों आज डील होती अगले दिन ही वो लेबनान पे अंधाधुंध फायरिंग कर देता है। 10 मिनट के अंदर 200 से ज़्यादा मिसाइल दाग देता है लेबनान के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान तो अपना दलाली का पैसा ले रहा है। हमारे यहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर वो कह ही रहे हैं कि पाकिस्तान अब दलाली का पैसा ले रहा है। लेकिन दोस्तों आप लोग को बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इंडिया में इंडियन मार्केट के बारे में कल हमने एक वीडियो बनाया था
कि भारत के मार्केट को कोई भी दुनिया की ताकत हैक नहीं कर सकता, क्योंकि कई सारी कंपनियां मिल के इसको चला रहे हैं। हर कंपनी को स्टेप बाय स्टेप हमारी सरकार ने बांट के रखा है। सेबी ने एनएसडीएल सीडीएस को काम दिया है, नेट केफिन को और सीएमएस को दिया है। तो दोस्तों हमारे यहाँ क्या है, काम अलग अलग बांट दिया गया। तो म्यूचुअल फंड और अगर आपका पैसा स्टॉक्स में, तो आप बिल्कुल भी श्योर हो जाइए आपका पैसा यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला है। सरकार ने इसका पूरा इंतजाम कर दिया है और सेबी लगातार इन सब पे नजर बनाए रहती है। अब दोस्तों बात आती है कि कैसे ये लोग इंडिया को इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएंगे। दोस्तों टैको ट्रेडिंग के बारे में पूरी दुनिया जान गई। ये लोग बस अपने हिसाब से मार्केट को गिरा रहे हैं, उठा रहे हैं। इजराइल कभी नहीं चाह रहा है कि ये युद्ध समाप्त हो, क्योंकि दोस्तों अब सोचिए, दो यानी मुस्लिम कंट्री है पूरे खाड़ी देश, ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, सब मुस्लिम देश है। ईरान भी मुस्लिम देश है। वो इजराइल और अमेरिका के लोग इन्हीं को आपस में लड़वा रहे हैं। पहले तो अमेरिका कहता है कि भाई जितने भी खाड़ी देश हैं इनकी मैं सिक्योरिटी करूंगा, है ना, यहाँ पे मेरे सैनिक रहेंगे, मैं तुमको बचाऊंगा। आपने युद्ध में देखा कि अमेरिका ने किसी को बचाया? नहीं बचाया। इजराइल चाहता ही है कि अमेरिका जितने भी खाड़ी देश हैं इनमें किसी को भी न बचाए। फिर आप सोचेंगे सर इजराइल क्यों चाहता है? क्योंकि दोस्तों इजराइल जो है ग्रेटर इजराइल का सपना लेके चल रहा है। वो इन्हीं सब देशों की जमीन तो कब्जा करेगा। वो चाहता है कि सऊदी अरब एकदम कमजोर हो जाए, जॉर्डन कमजोर हो जाए, मिस्र कमजोर हो जाए, ये जितने खाड़ी देश है सब कमजोर हो जाए। और ये ईरान इन्हीं को मार मार के कमजोर कर रहा है। सोचिए अभी ईरान के लोग भले खुशी मना ले कि हम लोग जीत गए, लेकिन वो जीत कर भी हार रहे हैं, क्योंकि लगातार उन्हीं का संसाधन खत्म हो रहा है और वही मुस्लिम देशों को मरवा रहा है। यही इजराइल चाहता है। इसलिए इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि सीज फायर हो। इजराइल हमेशा ये चाहेगा कि ये सारे के सारे देश कमजोर हो। और डोनाल्ड ट्रंप बस इन देशों से पैसा लूट रहे हैं। और दोस्तों अब आप सोचेंगे क्या ये बात ईरान को समझ में नहीं आ रही है? ईरान को बिल्कुल समझ में आ रही है, लेकिन ईरान को रूस और चीन मिल करके उसको रुकने नहीं देंगे। क्योंकि अगर युद्ध से किसी देश को फायदा हो रहा है तो सबसे ज्यादा रूस को हो रहा है। इस समय पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा ऑयल और गैस बिक रहा है तो रूस का बिक रहा है, क्योंकि चाहे स्टेट ऑफ हार्मुज हो, चाहे बल मानदेव की खाड़ी हो, यहाँ से तो रास्ता बंद हो रहा है। अब जब आपके समझ में आ रहा है, जब सर ये डील हो ही गई थी तो कैंसिल क्यों हो गया? क्योंकि दोस्तों ईरान ने ये मानने से ही इनकार कर दिया कि वो ये जो पूरा स्टेट ऑफ हार्मुज में कहाँ कहाँ माइंस बिछा रखी समुद्र में। अब इस बात को लेके अमेरिका खिसिया गया कि नहीं आपको ये करना पड़ेगा, पूरा ढूंढ करके हटाइए। अब दोस्तों इसी बीच मैं आपको बता दूं, ये लोग अपने हिसाब से मार्केट गिरा रहे हैं, उठा रहे हैं। इन्हीं के बीच में कहीं आपका समय चूक न जाए, इसलिए कौन सा स्टॉक कब कितना डूब जाए कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अगर आपका पैसा म्यूचुअल फंड में है, आप एसआईपी कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पैसे को फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं। वो लोग अपने हिसाब से इसको मैनेज करते रहेंगे। वो पूरी दुनिया को दिख रहा है कि कब मार्केट गिर रही है, कब गिरे। टैकेट रोड इस समय पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप की चाल को समझ में आ गया। ये सिर्फ अपने भाई डोनाल्ड ट्रंप देखिए, वो जो हथियार बनाने वाली कंपनी है और ज़्यादातर जो सपोर्टर है फैक्ट्री वाले उन्हीं की पार्टी है, वो लोग अपने हिसाब से इनको ऊपर नीचे करवा रहे हैं। अब दोस्तों खुशखबरी वाली बात यह, हमने आपको पहले वीडियो में भी बनाया था कि हमारे भारत देश अब एनर्जी सेक्टर में 1-2 साल के लिए नहीं, आगे आने वाले यानी समझ लीजिए 700 से 800 सालों तक आत्मनिर्भर हो जाएगा। दोस्तों इसकी शुरुआत भाई जो आज इस समय डीजल पेट्रोल का क्राइसिस है, हमारा देश क्यों इतना ज़्यादा परेशान है, पूरी दुनिया के लोग क्यों परेशान है? क्योंकि सारा कुछ डीजल पेट्रोल से है। भाई माल ढुलाई वाला पूरा का पूरा काम आजकल इस समय किसे फ्यूल ईंधन से हो रहा है, वो बाहर से आ रहा है। वो लोग अगर नहीं देंगे तो हमारे यहाँ महंगा होगा, तो डीजल पेट्रोल महंगा तो देश की सारी चीज़ें महंगी होने लगती हैं। लेकिन अब आप समझिए कि हमारा देश बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रिसिटी की ओर बढ़ रहा है। अब खुशी वाली बात यह है कि हमारे देश में सोचिए अभी से नहीं 1950 में इतना विजनरी इंसान था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिनको एच.जे. भाभा के नाम से जानते हैं। दोस्तों इन्होंने यूरेनियम के पावर को समझा कि ये जितना भी ऑयल और गैस है इससे कहीं ज़्यादा पावरफुल यूरेनियम है। क्योंकि दोस्तों वो हमारे देश के साइंटिस्ट थे, तो उस समय हमारा देश आज़ाद ही हुआ था, तो उतना ज़्यादा हमारे देश की साक्षरता 10-15% थी मुश्किल से, लोग तो 11-12% बताते, इतने परसेंट साक्षरता थी पूरे देश की। यानी बहुत कम पढ़े लिखे लोग थे, और जो भी लोग पढ़े लिखे लोग थे वो साइंस बैकग्राउंड वाले पढ़े लिखे लोग नहीं थे। उनमें से थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। दोस्तों ये इस समय जब ये बात उस समय की सरकार को समझाते थे कि हम लोग कोई परमाणु बम ये सब चीज़ें बनाना चाहिए, तो उस समय की सरकार ने इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया।
फाइनली जब चीन ने परमाणु बम बना लिया तब हमारे देश ने इस चीज़ को सीरियसली लिया। दोस्तों उस समय होमी जहांगीर भाभा अपने दम पे टाटा से मिल करके बनाना चालू किए, यानी यूरेनियम के लिए। लेकिन दोस्तों उन्होंने ऐसा प्लान बनाया, जब उन्होंने प्लान इम्प्लीमेंट करना चाहा तो उनको पता चला कि हमारे देश में यूरेनियम तो बिल्कुल है ही नहीं है। अब ये पूरा का पूरा प्लान यूरेनियम से बनाने वाला था, लेकिन दोस्तों उनको एक चीज़ भारत में ऐसी मिली जो जिसका खजाना पूरी दुनिया का 25 से 30% भारत में है। दोस्तों भारत का जितना भी समुद्र तटी वाला इलाका, जैसे केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये जो तटी इलाका है यहाँ पे थोरियम का अकूत भंडार है। लेकिन थोरियम बिल्कुल मिट्टी है, आप समझ लीजिए समुद्री तटों की मिट्टी है, लेकिन इससे आप ईंधन नहीं बना सकते हैं। दोस्तों उस समय उन्होंने ये प्लान लगा दिया, जब ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है तो इसको डायरेक्ट हम लोग तो इस्तेमाल कर नहीं पाते हैं। तब उन्होंने 3 स्टेज फार्मूला दिया भारत को कि भारत थोरियम बहुत हाई यानी हीट पे एनर्जी एक्टिवेट होता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा ऊर्जा देता है, लेकिन उसको एक्टिवेट करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर और हाई एनर्जी की जरूरत चाहिए। तो दोस्तों उस समय डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने ऐसा भारत के यूरेनियम प्लांट को यानी प्रोजेक्ट को 3 फेज में बांट दिया कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा यूरेनियम को विस्फोट करके एनर्जी बनाएंगे। जब वो एनर्जी बनेगा तो उस एनर्जी से यूरेनियम प्लूटोनियम में चेंज हो जाएगा, और जब वो प्लूटोनियम में चेंज होगा सेकंड स्टेज में, तो इतना ज़्यादा एनर्जी होगा, उसी एनर्जी से हम लोग थोरियम को एक्टिवेट करेंगे। यानी थोड़ी सी एनर्जी से बहुत ज़्यादा मात्रा में थोरियम एक्टिवेट कर देंगे। और बहुत ज़्यादा थोरियम भारत में है तो भारत में कोई थोरियम की कमी है नहीं, तो थोड़ी एनर्जी से बहुत ज़्यादा मात्रा में जब थोरियम एक्टिवेट किया जाएगा तो वो थोरियम एक तरीके से यूरेनियम ही बन जाएगा और बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी निकलेगी। दोस्तों खुशी की बात यह है कि ये उपलब्धि जब लगभग आज से 80 साल पहले वो चलाना चाहते थे और पूरी दुनिया की ताकतों को पता चल गया कि हिंदुस्तान तो इस मामले में बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगा, उनको पता था कि हमको एसेसिनेट किया जा सकता है, मिस्टीरियस तरीके से उनकी मौत हो गई। लेकिन वो इतने ज़्यादा विजनरी इंसान थे कि उनको पता था कि हमें मार दिया जाएगा, तो पूरा रोड मैप तैयार कर दिए थे। आप सोचिए कि जब नए पावर प्लांट बनेंगे तो उसमें कितना सरिया, गिट्टी, बालू और ईंट डिजाइन क्या होगा, सब कुछ पहले ही डिसाइड कर गए थे। ये दोस्तों होती है असली इंजीनियरिंग। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा एक इंजीनियर के साथ महान साइंटिस्ट थे। दोस्तों उन्होंने जो रोड मैप दिया था उसी रोड मैप पे हमारे देश के साइंटिस्ट चले, और सोचिए आज लगभग 80 साल बीत गया और भारत अभी एनर्जी के लिए इन सब खाड़ी देशों पर कितना ज़्यादा निर्भर था। लेकिन दोस्तों अब आगे आने वाले 700 सालों तक भारत एकदम एनर्जी में आत्मनिर्भर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों भारत में थोरियम की कमी नहीं है। और थोड़ी बहुत यूरेनियम की ज़रूरत पड़ेगी थोरियम को एक्टिवेट करने के लिए, वो तो हमारे राजस्थान यानी झारखंड के जादूगोड़ा में होता ही है। अब बची खुची बात हम थोड़ा बहुत बाहर से ले लेंगे। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। दोस्तों ये न्यूज़ इतनी बड़ी है कि सोचिए पूरी दुनिया के लोग अब भारत के मार्केट और भारत की तरक्की में देख रहे हैं। दोस्तों अगर ये बात अभी तो सही साबित हो गई है, इस देश को हमारे प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके पूरी देश और दुनिया को बताया कि हम लोग इस मुकाम पे आ गए हैं। अब दोस्तों अगर ये सही तरीके से हमारे देश में इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है और जहाँ जहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट लगे उसमें तो इसका इस्तेमाल किया ही जाएगा। और भाई देश में जो अलग अलग है, क्योंकि फाइनली हमको जो लाइट मिलती है वो कहाँ, या तो आप कोयला जला के लाइट बनाइए, है ना, या तो डीजल पेट्रोल से ईंधन बनाइए, या तो आप हाइड्रो से बनाइए, है ना, या तो आप यूरेनियम से भी, अभी जो भी लाइट बन रही थी यूरेनियम से विस्फोट करके एनर्जी निकाल के पानी गर्म करके उसको हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदलते थे। अब हम लोगों को रामबाण मिल गया है। हम लोग क्या करेंगे, थोड़े से यूरेनियम से प्लूटोनियम में चेंज करके उस प्लूटोनियम से थोरियम को एक्टिवेट कर देंगे, और जब वो एक्टिवेट होगा तो बहुत भयंकर मात्रा में एनर्जी निकलेगी, और उस एनर्जी को हम लोग इस्तेमाल करेंगे अपने ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भारत एक तरीके समझ लीजिए हमारे देश में जो थोरियम मिट्टी की तरह पाया जाता है, पूरे जो खाड़ी देश, ये हमारे जो समुद्री तटीय देश है वहाँ पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, कोई कमी नहीं है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में है। सोचिए तो हम लोग कितने ज़्यादा आत्मनिर्भर हो पाएंगे। दोस्तों आज अगर रूस पूरी दुनिया से लड़ जाता है तो क्यों लड़ जाता है, उसके पास प्राकृतिक खजाना है, भंडार है, कोई कमी नहीं है, ऑयल गैस इन सब की कोई कमी नहीं है। जिसको सेंक्शन लगाना लगा दो। अभी भारत हमारा दब क्यों जाता था,
आप सोचिए बगल में ही ईरान हमारे देश में है, लेकिन अमेरिका ने क्या भारत पे काट सा लगा दिया कि भारत ईरान का तेल नहीं खरीदेगा, क्योंकि अगर भारत ईरान का तेल खरीदेगा तो हम आपको प्रतिबंध लगा देंगे। और भारत प्रतिबंध मान रहा था। भारत कहाँ ईरान से खरीद रहा है? भारत जो दूर दूर देश से सड़े हुए वेनेजुएला का तेल भारत खरीद रहा है, अमेरिका खरीद रहा है, जहाँ जहाँ परमिशन दे रहे वहाँ खरीद रहा है। क्योंकि दोस्तों भारत इन सब मामले में पीछे रह गया था। हमारे देश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, हम लोग इतनी बड़ी मात्रा हमारे यहाँ ईंधन की ज़रूरत है और हमारे यहाँ बहुत ही कम मात्रा निकलता है, तो भारत बाहर से खरीदता है। और अमेरिका में भले ही कम उत्पादन होता है, लेकिन वो स्टोरेज के मामले में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बचा के रखा हुआ है। इसीलिए तो बोल देता है कि स्टेट ऑफ हार्मोज हम आप लोगों को खिलवा रहे हैं, अगर आप लोग को नहीं मिल रहा वहाँ तो हमारा तेल खरीदिए। वो तो है ही एक नंबर का। भी हमने आपको शुरू में ही बताया कि टैको ट्रेड करके कैसे वो लोग पहले जो काम वहाँ की कंपनियाँ करती थी, है ना, वही काम अब यहाँ की सरकारें करने लगी हैं। इन लोगों के भाई डोनाल्ड ट्रंप एक व्यापारी आदमी है, ये बहुत बड़ा व्यापारी है, इसकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। हमें अब कंपनी का काम होता प्रॉफिट बनाना। इनके दामाद इनकी पार्टी संभाल रहे हैं, इनकी बिटिया इनकी पार्टी संभाल रही हैं। ये लोग, अब इनके दामाद सोचिए बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। अब हर बिजनेसमैन यही चाहेगा ना कि इस कंपनी का कब कंपनी के शेयर ऊपर जाए कब नीचे जाए, हम वहाँ से पैसा बना लें। तो इस चीज़ के लिए ये लोग ये काम डोनाल्ड ट्रंप से करवाते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया के लोग उसको पागल बोल रहे हैं कि जब मन में आएगा बोल देगा, धमका देगा, गाली गलौज कर देगा। पूरी दुनिया, भाई अमेरिका सुपर पावर है, तो अपने पावर का इस्तेमाल इस गिरी हुई नीच हरकत में कर रहा है कि वो जब चाहते मार्केट गिराते हैं। कभी कहेंगे डील हो गया, कभी कहेंगे डील नहीं हुआ। जिस देश की मार्केट गिरा अंधाधुंध उसके ऊपर टैरिफ थोप देंगे। तो वो लोग तो अपने देश की सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मान रहे हैं। तो अब व्यापारी ट्रेडिंग में इजराइल को लोग नंबर 1 ट्रेडिंग पे हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर उनके पास दुनिया भर का। वो लोग अपने हिसाब से मार्केट को गिरा रहे हैं, मार्केट को ऊपर कर रहे हैं। तो दोस्तों भारत में जो लोग भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, खास करके अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर आप SIP कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में आपका पैसा जा रहा है, तो मार्केट ऊपर हो नीचे हो, ऊपर हो नीचे हो, कोई दिक्कत नहीं। फाइनली वो आखिर आज से 5 साल 6 साल 10 साल बाद ऊपर ही जाएगा। BSE कहाँ था आप उसका देख लीजिए, आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ था आप देख लीजिए। तो इससे आपको डरने वाली बात नहीं है। और हिंदुस्तान की अब तो धीरे धीरे क्षमता निकल के बाहर आना चालू हुई है ना। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हिंदुस्तान के लिए। और ये लोग जो खेल खेल रहे हैं, इस खेल का आप भी मजा लीजिए ना। जब मार्केट गिरा हो तो अगर आपके पास लमसम करने का अमाउंट तो लमसम कर दीजिए, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, SIP तो आपकी चल ही रही है। तो बहुत ज़्यादा इसको मैनेज करने का प्रयास नहीं करेंगे दोस्तों। युद्ध सिर्फ ये लोग अपने फ़ायदे के लिए लड़ रहे हैं। ईरान के लोगों को लोग खुश करने के लिए 2-4 अपने फाइटर जो शूट डाउन करवा ही देते हैं, क्या हो गया, लेकिन उससे ज़्यादा इनका बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। और ये पूरी दुनिया के देश समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। ईरान के लोग भी खुशखबरी मना ले रहे हैं। इजराइल चाहता है कि ये सारे लोग लड़ लड़ के कमज़ोर हो जाता, हम इन सबको कब्जा कर लेंगे। क्योंकि इजराइल ग्रेटर इजराइल का कंसेप्ट लेके चल रहा है। वो फिलिस्तीन में आया था शरणार्थी बन करके, आज देखो फिलिस्तीन को ही खा गया। थोड़ा सा बचा हुआ है फिलिस्तीन, थोड़ा सा बचा हुआ है हमास, उसको भी खा जाएगा। और आने वाले टाइम में इन सब जो सऊदी अरब हो गया, जॉर्डन हो गया, एक कुवैत बन, इन सब पे कब्जा करने का इरादा है उसका। तो दोस्तों बहुत बड़ी सिचुएशन है ये। मार्केट में युद्ध हो रहा, होता ही रहेगा। अभी इंडिया पाकिस्तान का पूरी दुनिया कराना चाहती है, क्योंकि उनको अपना हथियार बेचना है, हिंदुस्तान को बढ़ते हुए नहीं देखना है। आज हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध में लड़ लड़ कितना ज़्यादा पीछे हो गए। अगर ये लोग एक दूसरे का सपोर्ट किए होते ना, तो आज कहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान चला गया होता। पाकिस्तान के लोगों को भी पता है, जब भी हिंदुस्तान इंडिया के बीच का रिश्ता सुधरने लगेगा, कोई न कोई इंडिया में अटैक हो जाएगा और नाम पाकिस्तान पे आएगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में लड़ना चालू कर देंगे, बस हो गया। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स क्या चलती है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो वो सबसे बढ़िया देखिए म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा किसी एक कंपनी में रहेगा ही नहीं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और म्यूचुअल फंड वाले जो होते हैं, आपका पैसा कई सारे कंपनियों में डालते हैं, यहाँ आपका पैसा बिल्कुल सेफ है। लेकिन हाँ, अगर इसको समय देंगे तब भाई, जब ओवरऑल पूरा ही मार्केट गिरने लगता है तो फिर डाउन होगा ही ना। लेकिन जब उठता है तो बहुत ज़बरदस्त रिटर्न होता है ना। क्योंकि जब फंड मैनेजर पैसा लगाएगा तो उन्हीं कंपनियों में लगाएगा जो रिटर्न देने वाली होंगी। तो मैंने कई बार बोला है कि सबसे ज़्यादा पैसा जो बनेगा स्टॉक मार्केट के जो इक्विटी के म्यूचुअल फंड उन्हीं में बनेगा। तो 3 फंड आप हमेशा चुन लीजिए, यानी स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप।
अपनी हिसाब से जो आपका पैसा बचे आप उसमें डालते रहिए और उसको बनते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। बिल्कुल सेफ़ है, कोई हैक वैक नहीं होने वाला है। आप अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी या बाकी फोलियो नंबर सब आपके घर वालों को पता है, और नहीं पता तो आप नॉमिनी बना दीजिए, उनको बता दीजिए हमारा पैसा यहाँ जा रहा है ना। तो दोस्तों चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इतना मिल रहा है उसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। कोई भी जानकारी आपको चाहिए म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग तो आप हमको जरूर कमेंट पूछेंगे। मिलेंगे आपसे अगली